हेलो दोस्तों, नमस्कार। देख के आए हैं स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में जानकारी लेने। तो आप बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा कि स्पॉन्सरशिप योजना है क्या। स्पॉन्सरशिप योजना के तहत किन किन लोगों को आवेदन करना होगा। स्पॉन्सरशिप योजना के लिए आवेदन करने के बाद कितना पैसा मिलेगा। स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ कौन-कौन से व्यक्ति ले सकते हैं? स्पॉन्सरशिप योजना के लाभ लेने के लिए कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी? स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ लेने के लिए हमें क्या करना होगा? ऑनलाइन आवेदन करना होगा या फिर ऑफलाइन आवेदन करना होगा? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो बिना देरी के दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले स्पॉन्सरशिप योजना है क्या। स्पॉन्सरशिप योजना जो है दोस्तों, यह एक प्रकार की योजना है जो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत गरीब असहाय बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार प्रत्येक महीना 4,000 रुपया देती है, और ताकि वह बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। अब आता है दोस्तों अगला सवाल कि स्पॉन्सरशिप योजना के तहत किन-किन लोगों को लाभ मिलेगा। तो स्पॉन्सरशिप योजना के तहत उन सभी बच्चों को लाभ मिलेगा, उन सभी व्यक्तियों को लाभ मिलेगा जिनके माता-पिता जो क्या है की मृत्यु हो गई, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई। यानी कि वैसे व्यक्ति जो विधवा है या तलाकशुदा है या परित्याग महिला के बच्चे। अगला है वैसे बच्चे जिनके माता-पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वे व्यक्ति को भी स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ ले सकते हैं। आगे आता है वैसे बच्चे जिनके माता-पिता कमाऊशुदा जो किसी दुर्घटना से ग्रसित हो गए हैं, जो कि अपने बच्चे को परवरिश करने में सक्षम नहीं है, वे व्यक्ति को भी स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ ले सकते हैं। अगला आता है कि वैसे बच्चे जिनके परिवार कमाऊशुदा जो है वो क्या है जेल में बंद है, उन सभी बच्चों को भी स्पॉन्सर उन सभी बच्चों को भी स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ मिल सकता है। उसके साथ-साथ स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। जैसे कि वे बच्चे कितनी उम्र का होना चाहिए, उस बच्चे की अधिकतम जो आयु होनी चाहिए, अधिकतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैसे बच्चे जो कि 18 वर्ष से कम है और उनके माता-पिता की मृत्यु हो गया है या तलाक हो गया है या फिर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वे बच्चे को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा, वो गरीब होना चाहिए, उनके माता-पिता की वार्षिक आय जो होनी चाहिए उनके माता-पिता की वार्षिक आय जो होनी चाहिए, वो कम से कम 72,000 रुपया वार्षिक होनी चाहिए। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनके 72,000 रुपया, और जो शहरी क्षेत्र से आते हैं, उसका वार्षिक आय 96,000 रुपया होना चाहिए। तभी वो व्यक्ति स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ ले सकते हैं। अगला सवाल है कि यदि स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी? डॉक्यूमेंट के रूप में सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और बच्चे का पिता या माता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद बच्चे को स्कूल में नाम लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि पढ़ने वाला बच्चे को ही उसका स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ मिलेगा। तीसरा होता है कि ज्वाइंट खाता होना चाहिए। सबसे पहले होता है ज्वाइंट खाता होना चाहिए। एक पिता की यदि मृत्यु हो जाती है तो माता के साथ दोनों बच्चे का ज्वाइंट खाता होना चाहिए। यदि आपके पास 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं तो 3-4 बच्चे में से आपको 2 बच्चे को ही सरकार ज़िम्मेवारी लेती है, क्योंकि हमारे 2 के अनुसार सरकार 2 बच्चे को ही परवरिश कर सकती है। अगला है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र जैसे कि आपको बताया गया है कि आय प्रमाण पत्र जो होना चाहिए 72,000 रुपया से कम, और शहरी क्षेत्र में आते हैं तो 96,000 रुपया से कम आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद बच्चे को स्कूल में नाम होना
चाहिए। उसके बाद बच्चे को नाम के साथ-साथ उसमें एडमिशन रसीद आपको संलग्न करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को पढ़ने के लिए पैसा दिया जाता है और इसीलिए आपको वहाँ पे एडमिशन रसीद आपको देना होगा। बच्चे जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, उसी क्लास का आपको एडमिशन रसीद देना होगा। राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड इत्यादि यदि आपके पास है तो उनमें संलग्न ज़रूर कर दें। अब आता है कि स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ लेने के लिए आपने ऑनलाइन आवेदन कहाँ करना होगा? ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको बता दें कि दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि स्पॉन्सरशिप योजना से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सब बात करते हैं कि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, स्पॉन्सरशिप योजना का ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जाता है, इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जितने भी डॉक्यूमेंट बताया गया, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ज्वाइंट बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र और आपका आ जाता है बच्चे का एडमिशन रसीद हो गया हो, और बच्चे का उम्र यानी कि आयु प्रमाण पत्र यानी कि जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इन सारी चीजों को आप पहले इकट्ठा कर ले। इकट्ठा करने के बाद आपको स्पॉन्सरशिप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का फॉर्म आपको मिल जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से। यदि दोस्तों इस फॉर्म आपको नहीं मिलता है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इन फॉर्म को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के भर लेना है। क्या करना है? भर लेना है। जैसे कि उम, योजना का लाभ प्राप्त करने की श्रेणी, यानी कि जो योजना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उसकी श्रेणी क्या है? क्या विधवा है, तलाकशुदा है, परित्याग महिला है, अथवा बच्चे की निकट अथवा बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी के पास रह रहे हैं। इन चारों में से जिस कैटेगरी में आते हैं उसके सामने वाले बॉक्स में आपको टिक कर देना होगा, वो भर देना है। उसके बाद आता है आवेदक का नाम, यानी कि आवेदन कौन कर रहा है उनका नाम देना होगा। यानी माता जी करें तो माता का नाम, पिता का नाम यहाँ डालना होगा, माता का नाम यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे पुरुष मेल है फीमेल है वो भर देना है। यहाँ पे उम्र डाल देना है। यहाँ पे आपके पास देखो बच्चे के पास आवेदक के अभ्यर्थी बालक बालिका के साथ सम्मिलित फोटो आपको लगा देना होगा। यहाँ पे आपके पास एक फोटो लगा देना होगा। उसके बाद आता है निवास स्थान, आप किस गांव के रहने वाले वो आप यहाँ पे पूरा भर दीजिएगा। गांव, मोहल्ला, वार्ड संख्या, जिला, प्रखंड जो भी आते हैं वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद आता है कोटि, किस जाति से आप आते हैं, BC1 BC2 जिस जाति से आते हैं उसमें आपको टिक कर देना है। यदि आप अनुसूचित जाति से आते हैं तो उसको टिक कर देना है। अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो उस पर टिक कर देना है। यदि आप पिछड़ा वर्ग के आते हैं तो पिछड़ा वर्ग से, अति पिछड़ा वर्ग के आते हैं तो अति पिछड़ा वर्ग आते हैं। जिस जाति के आते हैं वो आप यहाँ पे टिक लगा दीजिए। यदि आप अल्पसंख्यक है, यानी कि आप इनमें से अल्पसंख्यक में कौन कौन आता है, मुस्लिम आता है, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब जो आते हैं अल्पसंख्यक में होते हैं। इनमें से कोई एक है तो आप इसे भी आप लोग टिक कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपको बता दें कि यह स्पॉन्सरशिप योजना जो है सारे जिले में, जिन भी बिहार के सभी जिलों में चलाया जा रहा है, सभी जगह यह स्पॉन्सरशिप योजना लागू है। इसके लिए कोई लास्ट डेट नहीं होती है दोस्तों ऑनलाइन करने के लिए, क्योंकि अब आता है 10वां बीपीएल सूची यदि क्रमांक है, आप बीपीएल में आते हैं तो यहाँ पे आपको बीपीएल क्रमांक भर देना, वर्ष भर देना। यदि आप बीपीएल सूची में नाम दर्ज ना हो तो वार्षिक आय आपको लगा देना होगा। दोस्तों, यहाँ पे अभी आपको बताए थे आय लगा देना। तो यदि आप बीपीएल में आते हैं तो बीपीएल कार्ड दे दीजिएगा, नहीं तो आपको 72,000 रुपये का आय प्रमाण पत्र बना लेना है। उसके बाद लाभार्थी का आवेदन का संबंध डालना है कि जो लाभार्थी आप आवेदन कर रहे हैं, जो यहाँ पे नाम लिख रहे हैं वो कौन है, पिता है, माँ है, दादा है, दादी है, कौन है उसको आप यहाँ पे संबंध लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी अभ्यर्थी बच्चे का विवरण, यानी दो बच्चे हैं तो दोनों का यहाँ पे नाम डालना होगा। उसके बाद नाम एवं लिंग, जन्म तिथि, बच्चे की आवेदन तिथि के बच्चे की आयु यहाँ पे डालना है, वर्ष माह जितना में रखें, शिक्षा कौन से क्लास में पढ़ रहा है वो डालना है, माता पिता का नाम यहाँ डालना है,
अन्य में जो डालना है वो डाल सकते हैं। उसके बाद आता है लाभार्थी बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में ये वाला फॉर्म भरना है। यदि है अनाथ है तो भरिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अभ्यर्थी बच्चे जिनकी माता पिता गंभीर बीमारी दुर्घटना से मानसिक रूप से पीड़ित है तो उसका कारण यहाँ पे जो भरना चाहते हैं भर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी बच्चे की माता पिता विधवा या तलाकशुदा है, वो यदि इसके पात्र है तो इसके लिए वो भर सकते हैं। अब आता है कि अभ्यर्थी बच्चे जिनके माता पिता दोनों कैदी है, क्या कैदी यानी कि जेल में बंद है, तो उसका यहाँ पे विवरण भर सकते हैं। कहता है क्या आवेदक की पूर्व से राष्ट्रीयकृत बैंक में लाभार्थी के साथ संयुक्त बचत खाता है, यदि है तो हाँ कीजिएगा, नहीं तो बैंक विवरण यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे बैंक का नाम, ये जो दोस्तों आपको ध्यान से भरना होगा क्योंकि पैसा इसी खाते में आती है। बैंक का नाम डाल देना है, शाखा डाल देना है, आप जिस खाते जहां से आप खाता खुलवाए हैं उसका नाम डाल देना है, खाता संख्या यहाँ पे भरना होगा, बैंक का IFSC कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। बताता है यहाँ पे आधार संख्या डालना होगा, आधार संख्या डाल सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र है कि मैं घोषणा करता हूँ कि जो भी अभी यह घोषणा पत्र होता है कि अगर गलत पाए जाने पर हम पे कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ पे आपको आवेदक जो होंगे पिता या माता जो भी होंगे उनका सिग्नेचर करके यहाँ पे साइन करना होगा। साइन, ये जो रसीद है दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, इससे प्राप्त कर लेना है जहां पे यदि जिस विभाग में आपने जमा किया है, यानी कि यदि आपने जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय में यदि आपने जमा किया है तो वहां से आपको ये रसीद, आपको सारे फॉर्म जमा करने के बाद ये रसीद आपको प्राप्त कर लेना है। ये फॉर्म जो है दोस्तों वहां के अधिकारी ही भरेगा, जो आपको रसीद यहाँ पे जो आपका आवेदन प्राप्त करेंगे वही उनको इसको भर के आपको देंगे। तो उसके लिए आवेदन करने के लिए दोस्तों आप अपने जिले के बाल संरक्षण जिला अधिकारी के कार्यालय में जाके भर सकते हैं, या फिर अपने गांव के जो भी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे वहां से आप इसको भर सकते हैं, या फिर आप अपने प्राथमिक विद्यालय में से भी भर सकते हैं। तो प्रखंड में ब्लॉक में भी जाके RTPS काउंटर पे भी इसका आवेदन दे सकते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।